करनाल में किसान संगठनों की बैठक हुई। 23, 24 और 25 फरवरी को कुरुक्षेत्र में सीएम आवास का घेराव किया जाएगा। अमेरिका और भारत के बीच जो ट्रेड डील हुई है उसका किसान लगातार विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे साथ इस समय करनाल में किसान नेता बने हुए, बातचीत कर लेते हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज बैठक हुई थी, क्या फैसला लिया गया है? सबसे पहले तो ये बताएं। आज करनाल में हरियाणा किसान मजदूर संघर्ष मोर्चे की बैठक हुई है, जिसमें यह फैसला हुआ है 23, 24, 25 फरवरी को इसी महीने में कुरुक्षेत्र में सीएम हाउस पे 3 दिन का किसानों मजदूरों का महापड़ाव रखा गया है। 3 दिन दिन रात वहां पर मोर्चा लगा के किसान मजदूर बैठेंगे, जिसमें हमारी सबसे मेन मांग है जो अमेरिका के साथ हमारे देश की सरकार ने डील की है। जिस प्रकार से भारत की सरकार ने, हमारे प्रधानमंत्री ने घुटने टेके हैं अमेरिका की गुंडागर्दी के आगे और यहाँ के किसानों के हक को बर्बाद करने का काम किया है, इसको लेकर पूरे देश के किसान में गुस्सा है। और इसके अलावा एक हमारी जो मांग, हरियाणा में 72,000 बुजुर्गों की पेंशन काटने का काम किया गया है इस सरकार द्वारा, तो उसको लेकर भी जो बुजुर्ग है उनका ये बहुत बड़ा सहारा था, ये जो पेंशन दी। और इसके अलावा हमारी जितनी और किसानी की मांगे हैं, इन तमाम मांगों को लेकर 23, 24, 25 फरवरी का महापड़ाव कुरुक्षेत्र में रखा गया है। लेकिन बात अगर की जाए ट्रेड डील की, लगता नहीं है आपको ट्रेड डील से आयात और निर्यात होगा, इससे किसानों को फायदा होगा या नहीं होगा? वहीं अगर बात की जाए तो जो पेंशन की बात कर रहे हैं, मुख्यमंत्री का ये कहना है कि पेंशन कटी नहीं, किसी की होल्ड की गई है और जो पात्र व्यक्ति होंगे उनको घबराने की जरूरत नहीं। इस पर आपका क्या कहना है? देखो, सरकार तो कोई भी है, जब वो गलत नीतियां बनाती है, गलत रास्ते पे चलती है, जब उसका विरोध होता है, वो तो जानबूझ के गोलमोल बातें करते हैं। अब भी यहाँ भी हमारे पास ऐसे लोग आए हुए हैं, हमारा साथी है, उसकी पेंशन इन्होंने आई नहीं इस महीने की। अब उसको होल्ड कह लो या उसको कह दो काट दी, ये तो बेफालतू की बातें हैं। भाई पहले तो इन्होंने वोट लेने थे इलेक्शन में, तब तो इन्होंने धड़ाधड़ पेंशन दी। आज ये एक रिवाज बन गया, भाई जब इलेक्शन आए तब इनके खातों में पैसे डालो। अब जैसे बिहार का इलेक्शन जीत लिया, 10-10 हजार लेडीज के खाते डाल। ट्रेड डील से क्या नुकसान है किसानों को? ट्रेड डील से सबसे बड़ा नुकसान है, इन्होंने यहाँ पर टैक्स पहले क्या था, जो बाहर से कोई भी अनाज, दालें या तिलहन फसल आती थी उस पे एक बहुत बड़ा टैक्स लगाया जाता था भारत की सरकार द्वारा, इंपोर्ट ड्यूटी देनी पड़ती थी, जिससे उनको यहाँ पर भेजना महंगा पड़ता था, वो हमारे यहाँ पर ट्रेड नहीं कर पाते थे। ये लंबे टाइम से मांग थी अमेरिका की और देशों की भी, आप भारत का बाजार हमारे लिए खोल दो। देखो, एक चीज समझनी पड़ेगी, अमेरिका में जो खेती है वो हजारों एकड़ का फार्म है, वहां पर कंपनियां खेती करती है, बड़े बड़े फार्मर है जिनके पास कई कई हजार एकड़ की खेती है। यहाँ पर बहुत ही छोटा किसान है। ये तो वो बात होगी, एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल लेवल का पहलवान है, उसका मुकाबला गांव के लड़के से करवाने वाली बात होगी। यहाँ पर 1-2 एकड़ के किसान है। अब वहां पर क्या है, अमेरिका बहुत बड़ी एक सब्सिडी देता है अपने किसानों को, लाखों रुपये सब्सिडी दी जाती है किसानों को। तो यहाँ पर सब्सिडी क्या है, 6,000 रुपये सम्मान निधि दे रहे हैं, वो भी किसी को मिल रही है, किसी को नहीं मिल रही है। ये आज जे वहां से ये सामान आएगा, मक्का आएगा या चावल आएंगे या डेयरी प्रोडक्ट आएंगे, तो वो इस देश के जितने किसान हैं जो खेती से अपनी आजीविका चला रहे हैं उसको बर्बाद करने का काम किया जाएगा। क्या कुछ कहना चाहेंगे? ट्रेड डील को लेकर लगातार किसान जो है रोष है, किसानों को क्या नुकसान है? वही बात अगर की जाए तो केंद्रीय कृषि मंत्री कह रहे हैं कि किसानों को हितों में ध्यान रखा जाएगा, उन पर कोई आंच नहीं आएगी। इस पर क्या कुछ कहना है? हितों में ध्यान कुछ नहीं रखना जी, धोती खोल के खंडवा बांधना, खंडवा खोल के धोती बांधनी है, ये करना गुमराह हमारे किसानों को, ताकि हमारा किसान भोला वाला है, इस किस्म में बात नहीं आती, इतने लूट लेते हैं हमारे किसान को। सबसे मोटी दिक्कत हमारी ये है, जब वहां से जो चीज आएगी, उदाहरण के तौर पर गेहूं मना कर देंगे, गेहूं नहीं आएगा लेकिन आटा आएगा। लेकिन गेहूं को शामिल नहीं किया गया इसमें ट्रेड डील में। मक्का कर लिया जी इन्होंने, और आपकी सोयाबीन कर ली है, और वो काफी कर लेंगे, उनके उत्पाद भेज देंगे, उत्पाद में रोक नहीं लगाई ना उन्होंने। और तो दूसरी बात ये क्या करते हैं, जब किसान को लूटना होता है वोटों में, तो 3100 रुपये धान बिकेगा, मैं गारंटी देता हूं, सैनी साहब कह रहे थे। आज का वीडियो है, 3200 रुपये पेंशन कर दी है मैंने, बुढ़ापा पेंशन 3200 रुपये, लेकिन कल शाम को पेंशन आई है हमारे कई बुजुर्गों की, वो 3000 रुपये आ रही है। बात की जाए तो कहां से किसान जुटेंगे बाबूजी, जो कुरुक्षेत्र में सीएम आवास का घेराव करने आएंगे? कहां से किसान पहुंचेंगे? पूरा हरियाणा से सर, जो किसान संगठन है सब पूरा हरियाणा से आएगा और कुरुक्षेत्र में इकट्ठे होंगे चौधरी देवीलाल पारिक में। 10 बजे का टाइम है, वहाँ जितना किसान है बढ़ चढ़ के आएगा। बुजुर्गों की पेंशन कटी है, बुजुर्ग आएंगे, सबसे आगे बुजुर्ग आएंगे जिनकी 70-72 हजार
किसान बुजुर्गों की पेंशन काटी गई है। निश्चित तौर पर तो ये थे करनाल में किसान कहीं ना कहीं ट्रेड डील का मुद्दा इस वक्त किसान जो है देश भर के रोष में नजर आ रहे हैं। वहीं अगर बात की जाए तो पेंशन का मुद्दा भी इस वक्त कहीं ना कहीं किसान उठाते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि मुख्यमंत्री ने साफ स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी पात्र व्यक्ति की कोई पेंशन नहीं काटी। फिलहाल पेंशन होल्ड पर की गई है, लेकिन कुछ बुजुर्ग थे उनकी पेंशन कल देर शाम पहुंची भी है। फिलहाल अब देखने वाली बात ये होगी कि 23, 24, 25 फरवरी को जो 3 दिवसीय पड़ाव है, इसका क्या कुछ असर सरकार पर पड़ने वाला है। करनाल से हरियाणा तक के लिए कमल।